कौन है, क्या करते हैं आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि कोई ऐसी पर्सनैलिटी तो है नहीं। अगर इवनिंग में फलक में आए हैं तो कोई अच्छी खासी पर्सनैलिटी तो होगी। जी हाँ, हैदराबाद की मारूफ शख्सियत मिस्टर शरीफ साहब आज मेरे साथ मौजूद है, जो सीनियर लॉ एंड मेंबर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये है कि हैदराबाद न्यूज़ के डायरेक्टर मार्केटिंग भी हैं, दयालदास क्लब के ट्रेजरर हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक है। आए मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र है। बस सर लाइफ कैसी चल रही है अब? लाइफ बिजी चल रही है। बस अभी भी बिजी चल अभी बिजी चल रही मतलब है। हमेशा बिजी चल रही है। सर वैसे बहुत कम। आपको हम सब जानते हैं कि आप दयालदास क्लब के अंदर होता है, बाकी सब में भी आप हमारे साथ होते हैं और सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो हम ना जानते हैं? ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। दयालदास क्लब में ट्रेजरर हूँ, दयालदास क्लब की जिम्मेदारियाँ हैं, और बाकी फैमिली मैटर्स तो हैं, फैमिली मैटर्स जो आप नहीं जानती। जो मैं नहीं जानती। सर एक्टर से बिना हम कुछ और जान लेते हैं। सर शादी हो चुकी है? जी शादी हो चुकी है। सर बच्चे कितने हैं? 2 बेटे हैं माशाल्लाह मेरे। कौन सी क्लास में? एक 9th में पढ़ रहा है और एक अभी 8th क्लास में है, काउंटी कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं। अच्छा माशाल्लाह। सर भी है, मेरे भाई भी है, मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं, हमेशा अच्छी बात बताते रहते हैं। मुझे पता है कि मैं हंसती रहूँगी, हंसाती रहूँगी, तो मुझे अच्छा कुछ समझाएं कि मुझे और भी कुछ लाइफ के अंदर करना है। तो सर बात ये कि भाई नहीं यहाँ मेरे, तो भाभी कब? भाभी सॉरी भाभी कब नहीं? नहीं, हमारी अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है, तो कज़न थी, बेटी थी क्या? कज़न थी, सऊदीया से बिलोंग करती हैं। मेरे इन-लॉ सऊदीया में हैं, और मेरे ब्रदर इन-लॉ जो है वो अमेरिका में है। सब बाहर तो हैं? सब बाहर हैं। वो बस महीने में वो साल में एक दफ़ा आते थे, तो फिर वो अब अरेंज हो गया। चलो ये भी अच्छा अरेंज। तो कहीं कुछ आपको भी अट्रैक्शन नहीं था शादी से? शादी के बाद तो हो ही जाता है, शादी से पहले कोई अट्रैक्शन नहीं था कि मतलब जब मम्मा पापा ने पूछा होगा भाई कि इससे हम आपकी शादी कर रहे हैं, तो आपने हाँ कहा होगा, तो सोच के कहा होगा? एक्चुअल मेरी मदर की डेथ हो गई 94 में। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, और मसला ये था कि जिम्मेदारियां बहुत थी। मदर कार्डिक पेशेंट थी, और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी ज़िंदगी में शादी हो जाए। फिर 94 में मदर की डेथ हो गई। उसके बाद 4 सिस्टर थी, एक भाई था, तो उनकी जिम्मेदारियों की मैं शादी लेट की। मैंने शादी, अब भाई यूके चला गया, एक भाई यूके में है, और बहनों की शादी कर दी। अब एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को बच्चों के साथ। बच्चे हो गए, बच्चों के बारे में सोच बच्चों रहे के हैं। साथ। अच्छा मैंने सुना है कि लोग कहते हैं बच्चे हो जाते हैं तो अपनी लाइफ खत्म हो जाती है, बस सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। आदमी अपनी लाइफ भी इंजॉय करे, बच्चों को टाइम दे। और मैं दयालदास क्लब का मेंबर हूँ, जिम खाना का मेंबर हूँ, बच्चों को भी लेके जाता हूँ, बच्चों के साथ इंजॉय करता हूँ। हैदराबाद क्लब की मेंबरशिप है, कराची ड्रीम वर्ल्ड की मेंबरशिप है, जहाँ तकरीबन सेम वाली सिचुएशन चल रही है हमारे भी हैदराबाद की है, और हमारे अब्बा अम्मा भी हमें ऐसे ही लेके जाते हैं हर जगह, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो हमें नहीं लेके देना तो हम ले जाएंगे, और क्या कर सकते हैं, हो जाएंगे। 2 ही काम हो सकते हैं हमें करने के लिए। हाँ, एक मिस्टेक है कि बच्चों का है। मैं अभी यूरोप भी होके आया हूँ, लेकिन बच्चों को नहीं ले जा सका। बच्चों को मैं दुबई ले गया, उम्रा करा के लाया। फादर जिंदा थे उस टाइम, तो अल्लाह का शुक्र। फादर मेरे टेक्सटाइल में थे, असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर थे दीवान टेक्सटाइल में। तो स्कूल लाइफ जो है आपकी, मतलब फादर सब आपके अभी तो नहीं है, लंबे जन्नत में आला मकाम आमीन। है। तो जब आपके फादर थे, आप स्कूल लाइफ के अंदर कैसे बच्चे थे? चिड़चिड़े से थे, कैसे थे? कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप? मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, 2 स्कूलों में पढ़ा हूँ। एक खालिद मेमोरियल हाई स्कूल है, वहाँ प्राइमरी, और उसके बाद सिटी कॉलेज में एक SK रहीम हाई स्कूल लगता है, मैट्रिक वहाँ से किया। फिर फादर के साथ साथ आगे चलते शरारती बच्चे थे या आपको ऐसे जैसे आप आज हैं? नहीं, शरारती बच्चे नहीं थे हम तो। मिच्योर बचपन में मिच्योर हो गए थे, अरे क्योंकि फादर हमारे सख्त थे। अच्छा। हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उनसे हम डरते थे। और ये समझ लें कि शादी के बाद तक हम उनसे डरते रहे, उनके सामने नहीं बोल सकते। मतलब मीडिया का तो मेरा ख्याल ही नहीं आया होगा कि हम मीडिया में जा सकते हैं। नहीं, मीडिया में तो हादसाती तौर पर आगे मेरे दोस्त हैं प्रेस से वाबस्ता, मैं उनके साथ उठता बैठता था, लेकिन मैं इस तरफ कभी नहीं आया। इस टाइम बैरो चीफ हैं, बहुत सारे, हामिद शेख है, जुनैद खानज़ादा है, हुसैन डॉन अखबार में है, ये सब उनके साथ में, मतलब बचपन उनके साथ गुजरा है, जवानी का एक हिस्सा। लेकिन मैं इस तरफ कभी नहीं आया। ये तो ज़ुहैब और उज़ैर मुझे लिया है कि हमारे साथ आ जाएं, तभी आप आगे, वरना आप इधर भी नहीं आते। इधर भी नहीं आते। ये भी अच्छी बात है कि
वी आर गेटिंग के अल्लाह का शुक्र अभी ये हमारे साथ मौजूद है। मतलब कहीं ना कोई दुआ थी आपकी कि मीडिया में कहीं ना कहीं तो मैं आ जाऊँ, दिख जाऊँ, जब भी जो है ना आप दिख गए वरना नहीं दिखते। सर हर किसी से मैं यहाँ जब भी बैठती हूँ उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती हूँ, लेकिन सर की पर्सनैलिटी पूरी सीरियस है। मतलब मैंने सर को भी देखा है, हंसते मुस्कुराते हैं, लोगों को हंसाते हैं, लेकिन नॉट डेट में जितना पागल हम लोग हैं बिल्कुल भी नहीं है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक मुश्किल है। ऐसा क्या एक्सपीरियंस दे जाती है ज़िंदगी? अच्छा मुश्किल हाँ, आपको? मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन रही मदर फादर के हवाले से, बहनों भाई के हवाले से। कॉम्प्लिकेशन की जिम्मेदारियों में जब आदमी फंस जाता है ना तो उसकी हंसी ख़त्म हो जाती है। मैं वाकई में कभी कभी सोचता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा जो अच्छे जोक्स होते हैं उस पर हंसता हूँ, आम जिंदगी में नहीं हंसी आती। वो मैं पहचान की थी आपकी पर्सनैलिटी देखते ही कि और बात होता है, कभी कभी मैं फिल्म देख रहा था, वो अक्षय कुमार वो उसमें गंजा बना है, फिल्म का नाम मैं बोल रहा हूँ, उसमें मैं बेसाख्ता हंस पड़ा था। तो वाइफ देख रही थी मुझे गौर से कि आज कैसे ही हंसी आ गई, हमारे गांव में बाहर आ गई। अब मतलब होता है ना कि एक बंदा मतलब रोता ही रहता है, कुछ मैंने लोग देखे वो रोते ही रहते हैं। तो अगर हमने हंसता देखा ना सब कहते हैं खैर तो है, जैसे वो वापस रोने लग गया लाइक इस टाइप की लाइफ में बहुत सारे पर्सन नहीं ऐसी बात नहीं है, हम एंजॉय भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा लाइफ जो है ना बड़ी टफ गुजरी है ना, तो उसमें से थोड़ा नहीं अल्लाह का बहुत शुक्र है, मालिक का बहुत एहसान है। अल्लाह जितना बंदे को आजमाता है, मतलब अपने अच्छे बंदों को ही अल्लाह आजमाता है, और जहाँ अगर दुनिया में कुछ चीज़ कमी रह जाती है तो वहाँ नहीं अल्लाह ने बहुत कुछ दिया। मेरी वालदा की दुआओं से मैं जो भी कुछ हो सका, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने बहुत खिदमत की, लेकिन जितना भी मैं कर सका अपनी वालदा के साथ बहुत रहा, उनकी बहुत खिदमत की, तो उसकी दुआओं का असर है। आज मैं 20 ग्रेड में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में, कुछ बिजनेस है, इसका कंस्ट्रक्शन का कुछ काम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, अल्लाह का बहुत एहसान है। बहुत आपने बताया आप इतना सब कुछ कर रहे हैं एक साथ, और आपकी मदर की दुआ से, मदर हर किसी के लिए इंस्पिरेशन होती है, मदर हो या फादर, हर किसी के लिए। जैसे मेरे फादर मेरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं मतलब मेरी लाइफ के अंदर, मम्मा भी रखती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फादर ज़्यादा रखते हैं क्योंकि वो हर जगह हर वक्त के लिए अवेलेबल होता है। तो मदर फादर के सिवा सलीम सर वो कौन बंदा था जिससे आपने अपनी इंस्पिरेशन ली? मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा आइडियल शख्स आया नहीं, लेकिन मैं मुख्तलिफ़ लोगों को आइडियल बनाकर उनसे कुछ सीखता रहा। मुख्तलिफ जैसे मेरे टीचर थे, वो बड़े स्मार्ट, उनकी पर्सनैलिटी, उनसे ड्रेसिंग सीखी। मेरा एक दोस्त थे अब्दुल माजिद शेख, उसकी भी पर्सनैलिटी थी, वो हमारे कैप्टन थे क्रिकेट टीम के, उनकी ड्रेसिंग, बल्कि अक्सर हम उनसे कपड़े मांग लिया करते थे। दोस्तों में चलता है, अच्छा अब नहीं चलता, उस ज़माने में चलता था, तो शूटिंग वगैरह करते थे तो अक्सर शादी ब्याह में हम इंटरचेंज कर लेते थे। तो ड्रेसिंग सीखी, बाकी तो हम अपनी सेल्फ मेड आदमी है, अपने तौर पे चलते गए और अल्लाह ने बहुत इन्होंने कहा ऐसा आजकल नहीं चलता, भाई चलता है आजकल भी हम इंडिया होते कर लेते हैं। अब वो जब ब्लॉगिंग वगैरह की लाइफ में आ जाते हैं ना, जब चेंज कर देते हैं, लेकिन चलता है, समझ तो आप जाओगे, लेकिन ये कपड़े मेरे हैं, आगे चलते हैं। बात ये थी सर कि आपने बताया कि आपकी लाइफ में आपके लोगों ने भी बहुत कुछ सिखाया, आपने लोगों से भी बहुत कुछ सीखा। कभी ऐसा फील हुआ कि पूरी जैसे आपने बताया आपकी लाइफ वैसे भी स्ट्रगल में बहुत गुजरी है, स्ट्रगल करते 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 एक वक्त आया कि अब नहीं हो रहा, उस वक्त क्या करेज थी जो आपने मतलब कहा कि नहीं करना है तो करना है, और उसके बाद आज आप हमारे सामने, ऐसा कुछ नहीं? अभी एक्चुअल तो एक टाइम होता है काम करने का, लेकिन अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि अभी कुछ करना है, और मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह, तो कंटिन्यू। हाँ, मैं अभी तक है 10-15 साल 20 साल और, जब तक अल्लाह हिम्मत और ताकत दे, तो कोशिश में लगे हुए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए। तो नाज़रीन अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपका अपना शो इवनिंग विद फला। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल-अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। दाऊद सुपरमार्केट में आला और मयारी ग्रॉसरी,
मीट सेक्शन जहां बीफ, मटन, चिकन और फिश की बेहतरीन क्वालिटी मौजूद है। आला मयार के ताज़ा तमाम फल और सब्जियां। बेकरी जहां मिले लजीज और ताज़ा बेकरी आइटम्स। कन्फेक्शनरी, डेयरी, फार्मेसी, स्टेशनरी, गिफ्ट आइटम्स, टॉयज, कॉस्मेटिक्स के तमाम ब्रांड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन जेंट्स एंड लेडीज गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स एंड बोर्न बेबी कलेक्शन। इंपोर्टेड शूज की वैरायटी भी वसी तादाद में मौजूद। ज्वेलरी, लेडीज एंड जेंट्स एसेसरीज, बेड एंड बाथ सेक्शन, क्रॉकरी, खूबसूरत और दीदा से फर्नीचर, मोबाइल सेक्शन, चॉकलेट सेक्शन, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, एक बार फिर खुशामदीद आपके अपने शो इवनिंग विद फलक में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे साथ सलीम शाह साहब मौजूद हैं, जिनसे हमने अभी भी मज़ीद बातें की और मज़ीद करने भी जा रहे हैं। तो सर, आपसे एक मेरी क्यूरी है कि आप जो है मुझे भी हर चीज़ मतलब गाइडलाइन देते रहते हैं, आप दूसरों को भी देते हैं, आप मतलब एक ऐसा देते हैं कि हम लोगों को मोटिवेशन वे में लगता है कि यार नहीं ऐसा भी कर सकते हैं, बुरा भी नहीं, अच्छा भी मौजूद है जमाने में। तो कभी सोचा कि टीचर बन जाता हूँ। मेरी फील्ड टीचर की है। अच्छा, टीचिंग में एजुकेशन में, ग्रेड में एजुकेशन में टेक्निकल पोस्ट है। मैंने सही पहचाना। तो मैं टीचिंग करता हूँ, इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह होती है ना, जी, जी। तो टेक्निकल पोस्ट है एज ए वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर। वाह, मतलब मैं सही पहचान रही हूँ ना, गाइडलाइन मेरी बिल्कुल सही जा रही है। तो सर क्या कहते हैं, जैसे आपने बताया कि आप एजुकेशनल फील्ड से ही ताल्लुम करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कोरोना की वजह से एजुकेशन सिस्टम कैसा हो गया? बहुत पीछे चला गया है, बहुत ज़्यादा, बहुत लॉसेस हुए अगर हैं हम और अभी कहें तक कि पाकिस्तान और सिंध, खासतौर पर सिंध, खासतौर पे से 40 साल पहले पीछे जा चुका है एजुकेशन में, तो ये बात सही होगी या गलत? नहीं, 40 तो नहीं लगाए, अब 5-7 साल पीछे चला गया है, क्योंकि सिंध की एजुकेशन वैसे ही तबाही का शिकार है। और बस सिंध में एजुकेशन जो फैमिलीज अपने पर्सनल एफर्ट से बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, बच्चे वही पढ़ रहे हैं। बाकी तालीमी मेयार पंजाब का बेहतर है, बहुत बेहतर है। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो कोई देखे तो ये बातें आ रही हैं। इस पर मैं भी गवर्नमेंट से कहता हूँ कि गवर्नमेंट एजुकेशन और सेहत पर तवज्जो दे। हमारे यहाँ इसका बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। सर, तो जब आप छोटे होते थे तो एक होता है, मतलब मेरी मम्मा भी बताती है मुझे कि फिल्म देखने जाने का बड़ा शौक होता था। हर घर में टीवी नहीं होता था, कुछ लोगों के घर में टीवी होता था, और ना एक होता था कि यार फिल्म लगी है सिनेमा में जाके देखेंगे। तो ये वाला शौक था सर आपको? हाँ, ये वाला शौक था। कुछ दोस्त थे, उनके साथ हम, एक ट्रेंड था, इंग्लिश मूवीज़ चलती थी, हिलटॉप सिनेमा होता था हैदराबाद में, उस पर इंग्लिश, उसका ट्रेंड ये था कि हम इंग्लिश मूवी लगाते थे। तो वहाँ हम राजू मोर की फिल्में ज़्यादा शौक से देखते थे। हाँ, जेम्स बॉन्ड की। कब से, मतलब कौन सी क्लास से आपको ये फिल्मों का शौक था? क्लास तो नहीं आ गया, आफ्टर मैट्रिक ही जाना शुरू किया हमने, क्योंकि मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ सख्ती बहुत थी सिनेमा। तो फिर जब क्रिकेट की टीम बनी तो उन दोस्तों के साथ चले जाते थे, फिर चले जाते थे। तो मतलब स्कूल लाइफ के अंदर आपने कोई इंडोर एक्टिविटीज़ वगैरह और किसी का? नहीं कर सकते। अभी स्पोर्ट्स वगैरह? तो क्रिकेट का था, वो फ्राइडे को हम जाके यहाँ GCT ग्राउंड है कैंट का, वहाँ आ जाते थे टीम के साथ, जब वो खेलते थे। फ्राइडे छुट्टी होती थी उस ज़माने में। उसके बाद फिर स्कूल और फिर अपना वर्क। तो फिल्मों का कोई भी मतलब आपको उसके बाद से फिल्मों का शौक कंटिन्यू रहा या फिर उतर गया? फिर भाभी के साथ कभी गया? फिल्मों का शौक रहा, भाभी के साथ नहीं देखी, उन्होंने भी नहीं देखी। एक आध फिल्म में लगे थे हम, सनीपिक्स
इसमें मतलब बच्चों को ले गए थे। बाकी हमने फिल्में देखी अपनी मदर के साथ। वाह, उस ज़माने में लेडीज़ शो हुआ करते थे सिनेमा में, सिर्फ लेडीज़ शो। तो ये नदीम की फिल्में दिल लगी वगैरह अच्छा। बचपन में मदर के साथ देखी। तो वो फिल्म अभी भी याद है? कोई हाँ, फेवरेट कैरेक्टर उसका, मतलब फेवरेट लाइन कोई याद हो तो आप बता दीजिए। फेवरेट लाइन तो याद नहीं है, वो मुख्तलिफ वो है, फिल्म के नाम आप भूल गए हैं। बोला बोला मेरा नाम, हंसना गाना मेरा काम, क्या बात और है। शमा, पता नहीं शमा फिल्म का था। हाँ, शमा भी फिल्म थी ये। फिल्म थी शमा। तो मैं तेरे शहर में अजनबी ढूंढता फिर रहा हूँ। क्या बात है। सर, एजुकेशन सिस्टम से जिसका भी ताल्लुक होता है, इसमें शायरी में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है आपको? हाँ, शायरी में इंटरेस्ट है, याद नहीं रहती ये कुछ आती याद। है। ये बेटर सारा इसमें तकरीर लिखना आती है या नसीहत देंगे? तो ये वही वाला नहीं, मैं एक शेर सुनाता हूँ। हमारे दयालदास क्लब में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसमें जॉन एलिया, अहमद फराज वाह। और इंडिया से भी शायर आए हुए थे। उस टाइम राहत अंदोली वगैरह। राहत इंदौरी नहीं बोले गए थे। और टाइम हो गया, उस टाइम यहाँ सिंध के गवर्नर आर्मी से थे, जनरल रहीमुद्दीन शायद। तो उसमें जॉन एलिया मेरे साथ बैठे थे और उनकी शायद अलहदगी हुई थी। उनकी जो जिससे वो मोहब्बत रखते थे, उनकी अलहदगी हो गई थी और उनका घर पिछली गली में ही था। तो उन्होंने उस पर मुझे शेर कहा कि एक गली को छोड़कर हम आन पहुँचे अपने घर, बात एक गली की थी और गई गली गली। अरे वाह, तो जॉन एलिया साहब। जॉन एलिया वो उनकी जो वाइफ थी वो अगली पिछली गली में रहती थी। अच्छा, अलहदगी हुई तो वो जब बात फैली तो उस पर उन्होंने ये शेर कहा। क्या बात है। जॉन एलिया की शायरी आपको पसंद है? जॉन एलिया की नहीं, जॉन एलिया की पसंद नहीं, बस वो आए थे तो साथ बैठे तो उन्होंने फिल्बदी का वो मुझे याद रह गया। मतलब इस बारी भी क्यों है हिंदुस्तान, तो जब भी हम बोलते थे सर वो शायरी सुनाते थे तो कितने वो तो उनकी बहुत मशहूर है शायरी, सबको पता है शायरी को सभी को प्रमोट कर रहे हैं। तो हम कहते सर बस वो शायरी सुना देते, तो कहते हैं तुम लोग बहुत बेवकूफ़ हो, कभी मुझसे पूछो मैं तुम्हें अपनी नई शायरी बना के दिखाऊंगा। ये भी मैंने फिल्म बनाई। तो बाकी शायर तो अच्छे होते हैं, आपको क्या राय है इस बात पे कि जो शायर लोग होते हैं वो जो फिल्म बनाते हैं वैसा वो लिखते हैं वो भी नहीं होता, तो जो लिखते हैं उससे कई ज़्यादा अच्छी उनकी फिल्म होती है। हाँ, फिल्बदी बात से अच्छे शेर निकल आते हैं। वो तो कहते हैं ना आमद हो रही है, शायरी कहता है कि आमद हो रही है, तो फिल्बदी बहुत अच्छे शेर भी कह जाते हैं और कभी कभार फ्लॉप भी हो जाता फ्लॉप भी हो जाते हैं। है। ये बात है। वो रदीफ़ और काफिया और वो उनके मैच नहीं कर पाते, जाहिर बात है वो उसका वज़न एडजस्ट करने में फिर उन्हें, तो फिर जब लिखते हैं तो वो फिर सोच के लिखते हैं, उसको एडजस्ट करके लिखते हैं कि इस जगह रदीफ़ से काफिया को किस तरह मिलाना है और काफिया किस तरह। तो थोड़ा बहुत चीटिंग करके आते हैं घर से और उससे थोड़ी सी चीटिंग करके हमें बता देते हैं। सर जब आप हैदराबाद न्यूज़ पर आए, क्या हमारे डायरेक्टर मार्केटिंग है, तो मतलब क्या सोच कर आए, क्या फीलिंग थी, और आकर जब आप हमारे CEO हेबती न्याजी और गुजर भाई इन लोगों से मिले तो क्या फीलिंग हुई उस वक्त, मतलब क्या सोच कर आए थे, क्या हुआ? नहीं, मैं कुछ सोच के तो नहीं आया था, मैं साथ चल रहा था, लतीफ़ और उज़ैर के साथ चल रहा था और कहीं बहुत सारी जगह पर उन्हें हेल्प मिल रहा। तो मतलब पहले मिल चुके थे आप हैदराबाद न्यूज़ में आने से पहले आप दोस्त थे? पहले दोस्त थे, तो इन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप हमारे साथ काम करें। और बरक़ात अहमद रिजवी जो यहाँ डायरेक्टर एनवायरनमेंट हैं, उनको भी मैं लेकर आया। वो मेरे साथ मेरे रिश्तेदार भी हैं और मेरे बॉस भी रहे। वो जब मेयर हैदराबाद थे तो मैं एज ए स्टाफ अफसर उनके साथ काम करता था। तो वो अपनी प्रीवियस लाइफ में जो है ना वो लिखते भी थे। हाँ हाँ, उन्होंने बताया था कोई बात। हाँ, तो वो रिपोर्टिंग भी करते थे। बहल आगा सिराज दुरानी मिनिस्टर थे, उनकी रिपोर्टिंग करते थे। और पब्लिकेशन का ये जो काम होता है वो उनको शौक़ था। तो मैं बरक़ात साहब को मैंने ऑफ़र की कि आप इधर आ जाएं, तो मतलब आ जाते हैं जैसे आप। तो अभी हम लाइन्स क्लब में भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी बरक़ात साहब के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, लायंस क्लब क्या है? हम तो लायंस शेरों को सोच रहे हैं, सब मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है और मैं लायंस क्लब के बारे में इतना नहीं जानती। तो सर आपके बारे में तो दयालदास क्लब है, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम डिस्कशन करिए। व्हाट इज लायंस क्लब? लायंस क्लब एक ऐसा इदारा है जो गरीब पर्सनस के लिए काम करता है, पुअर पर्सनस के लिए। इसकी बेस अमेरिका है, अमेरिका शिकागो में। मैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा मुश्किल नाम है, उन्होंने इसकी बुनियाद डाली। और इस वक्त ये तकरीबन 204-205 ममालिक में लायंस
क्लब काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हैदराबाद में 8 से 10 लायंस क्लब काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें पुराने जो हैं इंडस लायंस क्लब और हॉर्स लायंस क्लब 30-40 साल से काम कर रहे थे, 40 साल से, और उनके बानियों में अहमद सिद्दीकी और तुराब अली खोजा ने उनकी बुनियाद रखी और उसका बड़ा नाम है। तो तकरीबन इसके तकरीबन 10 या 12 लाख मेंबर हैं पूरी दुनिया में, और पंजाब में भी हमारे पंजाब से बहुत ज़्यादा मेंबर हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आई हॉस्पिटल हैं, आँखों के ऑपरेशन का काम करते हैं। हर साल तकरीबन 3-4 कैंप हैदराबाद में लगते हैं, जिसमें 3 से 350 ऑपरेशन होते हैं। फिर हंगर प्रोजेक्ट है, मुख्तलिफ गरीब आबादियों में जाके खाना बांट रहे हैं। लास्ट टाइम हमने सर्दियों में कपड़े बांटे थे, गर्म कपड़े बांटे थे, ब्लैंकेट रज़ाइयाँ बांटी थी हमने। अच्छी बात है, मतलब तो लाइन आप कुछ ट्रैवल कर दिया तो आप दूसरों को भी करें। और फिर इसकी कॉन्फ्रेंस होती रहती है। मैं गया था लास्ट कॉन्फ्रेंस में इटली कॉन्फ्रेंस, मिलान में कॉन्फ्रेंस थी। फिर उस बहाने शेंगन वीज़ा लगा तो घूम फिर कर आ गए लोग। अब इस साल शायद कनाडा में उसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है। तो इस लायंस क्लब में रहते हुए आप दुनिया भी घूम लेते हैं और दुनिया भर में दोस्तियाँ बना लेते हैं। क्या बात है। तो लायंस क्लब जो है वो आप लोगों ने बनाया है कि बनी हुई एक नहीं, बनी हुई मेंबर अपने आप को? मैंने बताया ना कि इसकी बेस शिकागो में रखी गई और उसने फिर इसको पूरी दुनिया में फैला दिया। तो आप 20 मेंबर करें, अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें, किसी भी नाम से लायंस क्लब बना लें। आप अपने फलक के नाम से फलक लायंस क्लब बना लें। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा होता है। तो आप 20 मेंबर करके रजिस्ट्रेशन कराएंगी और आप काम शुरू कर देंगी। अपनी रिपोर्टिंग सारी वहाँ भेजती रहेंगी। उससे फिर वहाँ से अवार्ड्स आते हैं, आपको पिन्स आती हैं, बैजेस आते हैं। जैसे आप काम करते हैं उसको वो अप्रिशिएट करते हैं फिर उस काम में। बिल्कुल, आप बहुत कॉन्फिडेंस। अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है सर। तो अब हम हुआ एक छोटे से ब्रेक का। तो सर मज़ीद कुछ गेम्स बाकी रह गए हैं और कुछ तीखे सवाल बाकी रह गए। तीखे मुझे लगता है वो मिर्च वाला बड़े को लगता है, तो मैंने वही से सोच के दम लगाई तीखे। तो कुछ रह गया तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो छोटा सा ब्रेक का टाइम नहीं हो जाएगा, देखते रहेगा आपका अपना शो भी। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल-अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। दाऊद सुपरमार्केट में आला और मयारी ग्रॉसरी, मीट सेक्शन जहां बीफ, मटन, चिकन और फिश की बेहतरीन क्वालिटी मौजूद है। आला मयार के ताज़ा तमाम फल और सब्जियां, बेकरी जहां मिले लजीज और ताज़ा बेकरी आइटम्स, कन्फेक्शनरी, डेयरी, फार्मेसी, स्टेशनरी, गिफ्ट आइटम्स, टॉयज, कॉस्मेटिक्स के तमाम ब्रांड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन जेंट्स एंड लेडीज गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स एंड बोर्न बेबी कलेक्शन, इंपोर्टेड शूज की वैरायटी भी वसी तादाद में मौजूद, ज्वेलरी, लेडीज एंड जेंट्स एसेसरीज, बेड एंड बाथ सेक्शन, क्रॉकरी, खूबसूरत और दीदा ज़ेब फर्नीचर, मोबाइल सेक्शन, चॉकलेट सेक्शन, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। वेलकम बैक गाइस। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब सेगमेंट्स की बारी आने वाली है। तो पहला सेगमेंट हमारे पास है रैपिड फायर, जो कि सबको तो पसंद ना हो, तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो और आपको पसंद नहीं है तो आप पसंद कर लें, क्योंकि आज सलीम सर जो है वो एक्टर्स के बारे में बताएंगे। वो एक्टर्स जो मेरे ख्याल से 90s
जो होता है ना उसकी एक्ट्रेस है। और क्या कहते हैं उनको, कुछ लोगों को मैं भी जानती हूँ और जिनको हम नहीं जानते सर जानते होंगे तो हम सर से उसके बाद में जान भी लेंगे। सर इसका रूल मैं आपको समझा देती हूँ। क्या है कि मैं आपको कोई भी एक एक्टर का नाम लूँगी, पहला जो भी वर्ड आए भले वो आए बुरी लग रही है, बहुत बुरी लगती है, समझ नहीं आती, वो फौरन आपने ना पता हो जाएगा मुझे। और अगर आपने किसी को बोल दिया ना क्यूट कि अच्छी, तो आप रिपीट नहीं करेंगे जिससे, ठीक है। अच्छी नहीं भले में बोल दीजिएगा गुड है, इस तरीके से चेंज कर देगा लव सेम नाम, ठीक है। शुरू करें। आर यू रेडी सर? ओके। सर पहला नाम है नदीम। नदीम स्मार्ट पर्सनैलिटी। स्मार्ट पर्सनैलिटी, मेजॉरिटी लोग मेरे स्मार्ट पर्सनैलिटी का। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली टॉलेस्ट। ज़ेबा। ज़ेबा ब्यूटीफुल। ज़ेबा, हमारी ज़ेबा कुल की बात नहीं हो रही है, ज़ेबा की बात हो रही है जो उस ज़माने में बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। शबनम। शबनम एक गुड एक्टर। सरताज मतलब रानी। रानी हमारा बचपन का दौर गुजरा है। रानी एक अच्छी डांसर कह सकते हैं गाँव जाना के हवाले से। वाओ। निशो। निशो क्यूट कैसे। गुलाम हुई। गुलाम मोहिउद्दीन सोबर पर्सनैलिटी। जस्ट बाबरा लाइक शरीफ। बाबरा शरीफ चंचल। शोक चंचल। मतलब आप कहते हैं कि छोटा बचपन में आया है, मतलब मैं भी शौक चंचल बहुत ज़्यादा मस्ती लगती वो है। एक एड में टीवी एड में भी आई है ना जो अच्छा अच्छा। मेरी कोठी में बंद है क्या बताओ ना, उसके साथ। बाबर अली। बाबर अली अच्छा एक्टर है। अच्छा एक्टर दोनों का हो गया। आप भी अच्छा एक्टर है। आसिफ खान। आसिफ खान भी जो है ना हैंडसम पर्सन। जावेद शेख। जावेद शेख लकी एक्टर। लकी एक्टर मतलब लकी एक्टर, अच्छा। उसको बहुत चांस मिले, इंडियन फिल्मों में भी काम किया, फिर से लकी एक्टर है। तो फिर भैरव सिंह वाली बहरा सब द्वारा भी ड्रामों की हद तक अच्छा कॉमेडियन के में जो है ना। अच्छा मैं बहुत नाम सुनकर नाहिद अख्तर। नाहिद अख्तर अच्छी सिंगर है। नूरजहां के बाद सेकंड नंबर पाकिस्तान में नाहिद अख्तर का नाम है, लेडी सिंगर है। अब ये और सेंचुरी सालों की हो गया, जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं जो मुझसे नहीं होंगे या मुझसे थोड़े से ज़्यादा ही होंगे या फिर जो भी है, तो उनको ना थोड़ी सी मसालों की ज़रूरत होती है। आतिफ असलम। आतिफ असलम गुड सिंगर। नोमान एजाज। नोमान एजाज ग्रेट पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छे उसने रोल किए और हर नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी बहुत अच्छे रोल किए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मतलब हमारे जो है वो पुरानी पाकिस्तानी शो करती है निता यासिर। निता यासिर अब बोर हो गई है, अब वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यू प्रोग्राम जो है ना, और अब प्रोग्राम में वो बात भी नहीं है। टिकटॉक की साइड पर आपको कोई भी कुछ नहीं है, आप नहीं जानते टिकटॉक साइट पे मुझे सिर्फ एक जन्नत मिर्ज़ा का नाम याद है, बाकी उसको भी मैंने मिर्ज़ा की बात वेरी फेमस है क्योंकि जन्नत मिर्ज़ा पाकिस्तान की वो वाहिद लड़की है जिसके पास 8.8 मिलियन फॉलोअर्स है, सबसे फेमस हो गया और फेमस को ही जानते हो, तो फेमस होना। और एक अली हैदराबादी जो अजीब सी हरकतें कर रहा है जो उसका है तो उसका हैदराबाद से ताल्लुक़ है, लेकिन उसकी हरकतें अजीब थी। अच्छा आप टायरन को जानते हैं हैदराबाद से ही, मवालीस देखा है आपने? नहीं वहाँ पर वो भी बहुत अच्छा बनता है, मतलब अपनी पॉकेट की साइड में ना सर्वर ज़्यादा कुछ नहीं करता। अभी मुलाकात नहीं है, आप मुलाकात करा देंगे तो लोग समझ लेंगे। बच्चा देखा आयशा उमर सही है। उनको भी यही कहते हैं खूबसूरत। हाँ खूबसूरत। वही उनका हो गया। हाँ वो एक जैसी एक्टिंग कर करके वो थकी नहीं है अभी तक, उनका स्टाइल बस खड़े रहना और एक हमजा अली अब्बासी गुड तीसरी दफा आ चुका है, मैं काउंट कर रही हूँ चल। नहीं चलेगी। अल्फाज यही है मेरे पास, वोकैबुलरी कमज़ोर है। डिक्शनरी थोड़ी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। सर आपने पूरी दुनिया में तकरीबन आपने बताया आप इटली भी गए, आप यूरोप में भी आए हैं, तो
कोई ऐसी चीज़ जो आप सोचते हैं कि यार ये मुल्क इसलिए कामयाब है, जैसे यूरोप का यूरोप बहुत कामयाब मुल्क है, ये कामयाब है। और अगर पाकिस्तान में ये हो जाए, ये चीज़ आ जाए जो उनके पास है, तो और पाकिस्तान भी कामयाब हो सकता है। वो क्या है? वैसे तो सब कुछ आना ज़रूरी है पाकिस्तान में, वरना कामयाबी तो हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने हमें किताब दी कुरान, उसमें हिकमत सारी मौजूद है जिस पर यूरोप चल रहा है। यूरोप ने उसको अडॉप्ट किया, हमने उसे छोड़ दिया। वहाँ पर सच बोलना, अपने मुल्क से मोहब्बत करना, सिंसियर, अपने मुल्क से सिंसियर रहना। फिनलैंड इस टाइम टॉप 1 एजुकेशन में टॉप 1 है, और वो छोटा सा मुल्क है, बहुत कम लेकिन पुरसुकून है। कहीं आपको स्विट्ज़रलैंड या कहीं आपको कागज़ का टुकड़ा भी मिल जाए, नॉर्वे में कहीं कोई रैपर मिल जाए तो वो आपको फ़ाइन भरने को तैयार है। इतना नीट एंड क्लीन। और मैं 86 में जापान भी गया, हमारे साथ एक दोस्त ने बताया कि देखिए कितनी महज़िब कौम है। उसने कुछ फैमिलीज़ को, कुछ मतलब किसी आदमी को, किसी लेडी को ऐसे कौन ही मारी, वो एक्सक्यूज़ करने, 3 दफ़ा सीमा से यानी 3 दफ़ा उसने एक्सक्यूज़ किया कि मेरी गलती है, मैं आपसे टकरा गई। और हमारे जबकि हमारे यहाँ तो गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, कैसे बोला। और आपको एक जापान का बताऊं कि जापान में खुदकुशियाँ ज़्यादा होती हैं। अच्छा। तो जब वहाँ सर्वे किया गया तो पता चला कि जो लोग ओवर एज हो जाते हैं और वो समझते हैं कि अब हम इस मुल्क पे बोझ हैं, उनकी मोहब्बत का ये आलम है अपने मुल्क से, वो बोझ हैं तो वो खुदकुशी कर लेते हैं। कोई और रीज़न नहीं है उनके पास कि हम अपने मुल्क के लिए अब किसी काम के नहीं बेकार हो गए। हम एज ए मुस्लिम नहीं कर सकते, ज़ाहिर है हमारे यहाँ हराम है, लेकिन हम काम तो अच्छे कर लें। सही बात है। जापान में ज़लज़ला आया, उन्होंने पूरी दुनिया से मना कर दिया कि हमें कोई एड नहीं चाहिए। वो लोग खुद लग गए। जब एक शख्स खुद अपने चीज़ को बनाता है तो उसे तोड़ेगा कैसे, उसको नुकसान कैसे पहुंचाएगा? अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ को आदमी नहीं बिगाड़ सकता, तो इसलिए वो तरक्की पर है। पूरा यूरोप आप जाके देख लें, उन्होंने क्या, आप इमेजिन नहीं कर सकती कि क्या सही बात है, मैं समझ सोच ख़त्म हो जाती है। सोच तो मतलब हम लोग अगर कहेंगे ना कि अगर कोई लॉयर बन जाए, कुछ है यार कचरा मत फेंको, हम पता है क्या करेंगे? हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, हम जाएंगे घर में जितना भी कचरा रखा हुआ होगा कचरा लाएंगे, बोलेंगे ले भाई हमने फेंक दिया। ऐसा ही हो बेशक बेशक। इवन के स्विट्ज़रलैंड में एक झील है, इंटरलैकिन सिटी के पास झील में लोग, हमारे यहाँ तो समंदर पे लोग कचरा फेंकते हैं, पानी में चला जाएगा। वहाँ झील इतनी नीट एंड क्लीन है और वहाँ भी डस्टबिन लगे हुए हैं। जो लोग आ रहे हैं ना, वो डस्टबिन ढूंढ रहे हैं और उसमें डाल के वो कचरा बिन कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो लोग ऐसे फेंक देते हैं, जहाँ बैठे हैं वहीं पर वहीं फेंक देते हैं, फेंक मतलब देते कहते हैं पानी पी जाएगा, फिर पानी वही पानी पानी ख़राब होगा ना। वो पानी पी रहे हैं, हम पीने के काम आ रहा है, हम उसमें जानवर भी तो है ना, अल्लाह के और मखलूक भी तो है ना, उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो मछली या प्लास्टिक खा जाती है, उसको नुकसान पहुंचेगा, या कोई भी ऐसी चीज़। यही बात थी कि मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा कि देखो यार तुम कचरा नहीं फेंका करो, किसी के सामने जहाँ हम पानी पीते हैं ना, वो वहाँ पर अगर गुजरा तो वो वहीं फेंक के चला जाता है। तेरे कोई नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, पानी हमने ही पीना है तो ना इन्फेक्शन हो सकता है, हमें कुछ हो जाएगा, तेरे को कितनी बीमारियाँ बढ़ गई हैं। परसों उससे फिर से मिला तो उन्हें कह रहा पता है देखो तुम कहते थे बीमारियाँ बढ़ेगी, कोरोना जैसी बीमारी को भी हमने कर दिया, क्योंकि तो हम पाकिस्तान सबसे लोएस्ट पे जा रहा है, कोरोना हमारा जो रिजल्ट आ रहा, तो हम फिर देखा हमने तो इसका भी ट्वीट कर दिया। उससे भी सिचुएशन थी मेरी, भैंस के आगे बीच बचाना, और मैं कुछ नहीं कर सकती यार। लोगों ये हो गए, वो तो हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अमल किया और अमल के बाद आके तंज मार दिया, मैंने कहा ऐसा हुआ समझ होता है, लाइफ ऐसे होता है, आप लोगों से सीखते हैं, लोग हमसे सीखते हैं। तो सर कभी कोई, जैसे आपके फैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा, हमारे हैदराबाद में हर कोई आपको अच्छे नाम से जानता है, कभी किसी ने आपको आगे नहीं कहा कि सर आपकी ये बात मेरे से आपकी ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगी? नहीं, मुझे तो लोग बुरा कहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि मैं साफ बोलता हूँ, बहुत सारी जगह पे कोशिश करता हूँ। इंसान गलती का पुतला है, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, और कुछ मुंह पे कह देने की आदत है जनरली कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मसलिहत पसंद नहीं हूँ मैं कि कहीं मसलिहत, ये मेरे में कोताही है, क्योंकि अगर मेरे में कोताही नहीं होती तो मैं बहुत आगे सियासत में या किसी चीज़ में बहुत आगे जा सकता हूँ।
पर्सनैलिटी में और क्या लोग है? कहते हैं मुझे कि मुश्किल आदमी है। मुश्किल आदमी है। ये तो मैं भी देख के कहती कि समथिंग इज टू टफ टू डिस्क्राइब। तो और कोई बात सच है। तो बात सारी है कि हमें अल्लाह को जवाब देना है। बहुत सारे मामला में हम हैं, नेगेटिव भी हैं, लेकिन कोशिश करे आदमी अच्छाई की तरफ ज़्यादा जाए। नेगेटिव और पॉजिटिव तो सब में होता है, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा होना चाहिए। तो आप सब जानते हैं कि सलीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब चलते हैं आखिरी ब्रेक की तरफ, इसका मान लिया एंडिंग की तरफ। तो फिर सर से हम आप सबके लिए एक रिव्यू भी ले लेंगे। कुछ और सवाल अगर रह गया और आ गया मेरे जहन में कि ये वाला पूछना रह गया तो मैं भाग में जाकर मैं पूछ लूँगी। तो नहीं बताइएगा, आप देखते रहेगा आप अपना शो एक दिन मिलेगा। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज करे। दाऊद सुपरमार्केट में आला और मयारी ग्रॉसरी, मीट सेक्शन जहां बीफ, मटन, चिकन और फिश की बेहतरीन क्वालिटी मौजूद है, आला मयार के ताज़ा तमाम फल और सब्जियां, बेकरी जहां मिले लजीज और ताज़ा बेकरी आइटम्स, कन्फेक्शनरी, डेयरी, फार्मेसी, स्टेशनरी, गिफ्ट आइटम्स, टॉयज, कॉस्मेटिक्स के तमाम ब्रांड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन जेंट्स एंड लेडीज गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स एंड बोर्न बेबी कलेक्शन, इंपोर्टेड शूज की वैरायटी भी वसी तादाद में मौजूद, ज्वेलरी, लेडीज एंड जेंट्स एसेसरीज, बेड एंड बाथ सेक्शन, क्रॉकरी, खूबसूरत और दीदाज़ेब फर्नीचर, मोबाइल सेक्शन, चॉकलेट सेक्शन, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। एक बार फिर खुशामदीद। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम शाह साहब, जिनसे अब हम ये पूछने वाले हैं कि सर आप हैदराबाद न्यूज़ का हिस्सा हैं फ्रॉम वेरी लॉन्ग, तो हैदराबाद न्यूज़ के प्यारा सा मैसेज। हैदराबाद न्यूज़ मैसेज क्या देना, हैदराबाद न्यूज़ तो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। लोगों की परेशानियों को, लोगों की मजबूरियों को उजागर कर रहा है और यहाँ से जो है ना आर्टिस्ट बना रहा है, यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, आप जैसे लोगों को तैयार कर रहे हैं। सही बात है। तो माशाल्लाह फलक भी जो बहुत अच्छी है, वो है एंकर बन गई हैं। हाँ, यंगेस्ट एंकर ऑफ पाकिस्तान है। तो अल्लाह आपको और तरक्की दे। और माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है बहुत। मेरे कहने से पहले देखिए सर ने मेरी तारीफ शुरू कर दी, इसका मतलब सर सच्ची है, वाकई सच्ची नहीं, है। यहाँ पर जो भी और लड़कियाँ भी हैं, लेकिन फलक फलक। पहला और माशाल्लाह बैकग्राउंड भी अच्छा है। आपके फादर, कुछ आपसे भी इंटरव्यू कर लिया जाए कि आपके फादर डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, मदर भी जॉब पे हैं। आप पूछ सकते हैं, माशाल्लाह। आप पूछना हो सकते हैं। मतलब और- मम्मी वालों के साइड से भी जब मैं ऐसी और मेरा मैसेज ये है कि कोविड की, मैं एजुकेशन से वाबस्ता हूँ, तो तमाम मदर्स फादर्स को ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अभी भी एहतियात से भेजें, मास्क लगा के भेजें स्कूल में, और सैनिटाइज़र उनके बैग में रख दें। सैनिटाइज़र ना हो तो डिटोल का पानी बना के छोटी सी स्प्रे उसमें रख दें, और एहतियात कराएं बच्चों को। बच्चों को समझाएं कि वो हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, और सोशल डिस्टेंस बरकरार रखें। ये तो कोविड की तरफ से हो गया। आपकी आवाम, अगर आपकी आवाम को एक चीज़ सिखानी होती है या बतानी होती है कि ऐसा करें, ऐसा भी होता है या ऐसा नहीं होता है, सो हैदराबाद
इसके हवाले से बात करूँगा कि हैदराबाद बहुत गंदा हो रहा है। बल्दिया इलाका हमारे यहाँ रोल बहुत गंदा रहा है, बल्दिया ने कोई काम नहीं किया, लेकिन उसमें कसूर हमारा भी है ना, आवाम का, कि हम कचरे को खिड़की से फेंक देते हैं, अपनी गली को ख़राब रखते हैं। हम डस्टबिन रख लें, कोई स्वीपर, उसकी भी मदद हो जाएगी, स्वीपर रख लें, 200 रुपये महीना, 300 रुपये महीना हम अफोर्ड कर सकते हैं। उससे क्या माहौल बेहतर रहेगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, साफ़ सुथरा रहेगा। और ठीक होने की ज़रूरत है, लेकिन बेसिक हम अगर ये भी स्टार्ट कर लें तो अल्लाह करेगा कि हम अच्छाई की तरफ जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सलीम फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद थे, जो अपने इतने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला है उन्होंने। तो बहुत शुक्रिया सर कि आप आए मेरे ज़िंदगी के अंदर, हैदराबाद न्यूज़ में आप आए, आप दिल की गहराइयों से आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर जुम्मे को हम आते हैं रात के 10 बजे, तो हर अगले जुम्मे को भी हम आएंगे और कोई नए गेस्ट को लाएंगे साथ, और इसी तरीके से इंटरेक्टिव बातें हम करते रहेंगे। तो अगले हफ्ते तक कहीं मत जाइएगा, मजाक कर रही हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं भी पलक आफ्ताब साइनिंग ऑफ। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। दाऊद सुपरमार्केट में आला और मयारी ग्रॉसरी, मीट सेक्शन जहां बीफ, मटन, चिकन और फिश की बेहतरीन क्वालिटी मौजूद है, आला मयार के ताज़ा तमाम फल और सब्जियां, बेकरी जहां मिले लजीज और ताज़ा बेकरी आइटम्स, कन्फेक्शनरी, डेयरी, फार्मेसी, स्टेशनरी, गिफ्ट आइटम्स, टॉयज, कॉस्मेटिक्स के तमाम ब्रांड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बेहतरीन जेंट्स एंड लेडीज गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स एंड बोर्न बेबी कलेक्शन, इंपोर्टेड शूज की वैरायटी भी वसी तादाद में मौजूद, ज्वेलरी, लेडीज एंड जेंट्स एसेसरीज, बेड एंड बाथ सेक्शन, क्रॉकरी, खूबसूरत और दीदा ज़ेब फर्नीचर, मोबाइल सेक्शन, चॉकलेट सेक्शन, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद।